देखो अब इनमें जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो लगभग सेम होती, किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको शॉर्ट में HCP कहते हैं, CCP होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक, हाँ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या FCC जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंट्रिड क्यूबिक सेल, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेंट्रिड, कोई भी तरह का सेंट्रिड, अब दोनों तरह से हो सकते हैं, हेक्सागोनल में एप सेंट्रिड भी हो सकता है, ठीक है, सेंट्रिड क्यूबिक यूनिट सेल या FCC। इसमें हम लोग पैकिंग देखेंगे तो हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, इसका एक पहले छोटा सा एक मैं आप लोगों के लिए फॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, इसमें हम लोग जनरली बात करते हैं तो एक क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया अभी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके 8 कॉर्नर पर क्या होंगे, 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर, 8 कोनों पे 8 एटम प्रेजेंट होगा। अगर हम सिर्फ 8 कोनों के 8 एटम की बस बात कर लें तो हमारे पास 8 कोनों से 8 एटम प्रेजेंट है, और हर कोने में यही वाला बस पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है यही वाला बस पार्ट आपको देखने को मिलेगा। चलो तो 8 एटम हमारे पास प्रेजेंट था, सॉरी, ठीक है, कितना प्रेजेंट था, 8 एटम प्रेजेंट था, और कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था, 1/8, टोटल कितना निकल के आया, 1 एटम। अब ध्यान से समझना, अब हर एक फेस में 1 एटम प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ 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 आगे की तरफ और पीछे की तरफ, तो 6 फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस होंगे, मतलब क्या प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज देखो, ये एक वॉल है, ये देखो एटम कैसे प्रेजेंट होगा, एटम कैसे प्रेजेंट होगा, ये एक वॉल है, ये देखो, तो एटम ऐसे प्रेजेंट होता है, एक मिनट उसको कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे प्रेजेंट होता है, यानी कितना भाग इस क्रिस्टल के अंदर है, आधा, और ये भाग पूरा बाहर, यानी अगर हम इस बाहर के भाग को हटा दें इस तरीके से तो सिर्फ कितना भाग देखने को मिलेगा, अंदर आधा भाग, ठीक है, तो समझो, कोशिश करो कि इसका आधा वाला पार्ट, इसका आधा वाला पार्ट, ऊपर नीचे सब 6 जगह से आधे आधे पार्ट लोगे तो टोटल कितना नंबर ऑफ एटम आएगा, 3, ठीक है, तो 3 एटम तो फेस से मिल गया, 1 एटम कॉर्नर से मिल गए, तो टोटल कितने एटम होते हैं, 4 एटम इसमें होते हैं। यस, बात समझ में आ गई सबको। चलो अब इसको थोड़ा सा देखना चालू करेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, आगे हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, हमको देखना है इन क्रिस्टल्स में, तो जनरली बात करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल में एक यूनिट सेल हमने मान लिया जिसके सारे की एज की लंबाई कितनी है, ए है, यानी अगर यहां से यहां जाते हैं तो एज लेंथ ए, एज लेंथ ए, सब जगह पर इसकी एज लेंथ ए है, लेकिन एक जगह छोड़ के बेटा, क्यों, क्योंकि यहां से देखो ए और सी, ये ए और डी तक का एज आपका क्या कहलाएगा, ए और डी तक का ए कहलाएगा, लेकिन ए बी सी तीनों के तीनों एक लाइन में जुड़े हुए हैं, सॉरी बॉडी डायगोनल हो गया वो, तो क्या बोल सकते हो वहां पर, उसको हम लोग पूरा मान लेते हैं, क्या, यहां से ए तक के सी का एरिया क्या मान लिया बेटा, हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ए से सी तक का पूरा एरिया क्या है हमारा, बी, तो हम ये मान सकते हैं ए से सी तक का पूरा एरिया हमारा बी हो गया। अब करना कुछ नहीं है, ए बी सी ट्रायंगल खोज लो, कौन सा होता है ए बी सी ट्रायंगल, यहां से देखो, ये वाला ए और ये वाला बी और ये वाला सी, ये ट्रायंगल के बारे में आपको बात करनी है, ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, तो यहां से निकालो पाइथागोरस थ्योरम निकालो, बेस हो गया आपका बी स्क्वायर, ये पूरा आपका क्या निकल आएगा, ये आपका कर्ण बनेगा यानी हाइपोटेनियस, और बी स्क्वायर बेस हो गया, ए बी स्क्वायर क्या हो गया आपका, ठीक है, इसको कैपिटल में लिखना है ना, ए बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो टोटल बी स्क्वायर का वॉल्यू कितना निकल आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, बी से सी तक का एरिया क्या है, ए से सी तक का एरिया क्या है, ए, और लेकिन ए से सी तक का एरिया हमने क्या मान रखा है, बी, सॉरी है ना, ध्यान से देखेंगे एक बार, और बी यहां पर हम ले लेते हैं, बी सी कितना होगा बेटा, एज है, इसलिए लंबाई ए होगी, और क्या ले सकते हो, ए और बी की लंबाई कितनी होगी, एज है इसीलिए ए होगी, लेकिन ए से सी तक की लंबाई कितनी है, बी, तो किसका स्क्वायर करोगे, खुद चेक कर लो, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, यही आ जाएगा, टोटल कितना आया, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, या बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, सो बी इज इक्वल टू क्या कर दो, स्क्वायर ट्रांसफर कर दो तो कितना निकल आएगा, √2a, एक ध्यान से समझना, ए में ये रूट का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये बाहर रहेगा, ये बाहर रहेगा रूट के, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर कट गया उसमें, तो ये आ गया। अब एक ए की वैल्यू अगर आप निकालते हो, एक ए की वैल्यू,
तो किसके इक्वल आएगी 4r डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। ए इज इक्वल टू निकालो ना बेटा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी बाई पूरा मतलब जो उसकी लंबाई है बी। देखो अब यहाँ से क्या निकालोगे, ए का फॉर्मूला निकालो, बी इज इक्वल टू कितना आया 2a। ठीक है, देखो एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, b इज इक्वल टू कितना आया अंडर रूट 2a। तो a का वैल्यू अगर निकालोगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। और b की यूनिट देखो बेटा, यहां से पूरा a से लेकर के c तक की यूनिट पूरी क्या है b, और b में 3 एटम है 1 2 3। अब देखो यहां से सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस r, यहां से यहां तक डिस्टेंस r, यहां से यहां तक डिस्टेंस r, यहां से यहां तक डिस्टेंस r। अब देखो चारों लाइन एक साथ जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने यार एक दूसरे से कंक्लूडेड हैं 4 ठो। यस, तो 4r हो गया, b का फॉर्मूला क्या हो गया 4r। यस, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट 2, तो b का फॉर्मूला कितना है 4r डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इतना बना सकते हैं, ये आपका आ गया आंसर। डन। 4r को क्या लिख सकते हो आप लोग अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अगर ऐसे लिखते चले जाओ तो कितना निकल आएगा 2 रूट 2 पूरा फाइनली निकल आएगा। क्यों? क्योंकि इसके में क्या है बेटा अंडर रूट 2 डिवाइड फॉर्म में है, तो इनका क्या निकला 2 निकला। ठीक है, इसका 2 निकल आया, यस और नो। ठीक है, 1 रूट 2 और 1 रूट 2 काट दो तो क्या बन गया 2 रूट 2, बस इतना ही आएगा आंसर। यस, अब यहां से r का फॉर्मूला निकालोगे, रेडियस निकालना चाहोगे तो इजीली निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा रेडियस निकालोगे फॉर्मूला तो a बाई रूट 2 रूट 2 यहां से निकल आ गया। क्लियर? चलो इसको हटाते हैं थोड़ी देर यहां से। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, वी नो दैट ईच यूनिट सेल सीसीपी, जो भी हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे सीसीपी बन रहा है, एफसीसी बन रहा है, एचसीपी बन रहा है, इसमें जनरली जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा वो कितना होगा। टोटल कितना एटम निकाले थे यहां से बताओ। कॉर्नर से एक एटम निकल के आया था, और फेस के सारे आधे आधे को जोड़ोगे तो 3 एटम निकल के आया था, यानी टोटल कितना 4। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 एटम का कितना हो जाएगा तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन गया। यस, अब हमको 2 चीजें चाहिए होती है, पहला एक एटम जितना है हमारा उसका वॉल्यूम निकाल लिया, क्यूब का वॉल्यूम कितना आता है A3, ए का वैल्यू कितना आया था आपके पास चेक करो, ए का वैल्यू कितना है बेटा 2 रूट 2r। ये इसका पूरा क्या कर दो क्यूब कर दो, तो क्या निकल आएगा आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम मिल गया। अब यहां पर से चीजें चेक करो, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, जो भी एटम जितने नंबर ऑफ एटम ने उस यूनिट सेल में अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो था वो जगह बनाया, डिवाइडेड बाय क्या टोटल कितना वॉल्यूम था यूनिट सेल का, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने उस एटम्स ने मिलकर के 4 एटम्स ने मिलकर के कितनी जगह घेरी, और टोटल उस यूनिट सेल का टोटल आयतन यानी वॉल्यूम कितना था इनटू क्या कर दोगे 100। बस जो वैल्यू मिली है उसको रख दो। क्या रखना है यहाँ पे है ना, क्या रखना है यहाँ पे, देखो कितना आया था 4 एटम का वॉल्यूम कितना आया था 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यह हो गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको यूनिट सेल किसका लेना है पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम लेना है, तो क्या लोगे 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 आर पूरे का क्या कर दो क्यूब कर दो। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 4 16, तो 16/3 पाई आर क्यूब निकल आया। 2 रूट 2 का वैल्यू कितना निकल आएगा 64 इंटू 2 अंडर रूट 2 आर क्यूब, ये वैल्यू निकल आएगी। टोटल कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है बेटा 74%, कितना निकल आया 74%। अब 74 100 में से आप किसको माइनस कर दो 74 को माइनस कर देते हो बेटा, तो कितना आ जाएगा 36% हमारी जगह जो है वो बच गई। लेकिन एक चीज देखो आप, हमने क्या करा था बेटा, हमने बीसीसी में है ना, अगर हम बात करें किसकी सिंपल क्यूबिक, एक मिनट इसको हटाते हैं थोड़ी देर, अगर हम बात करें एससीसी की सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम कितना परसेंट भर पाए थे बताओ 52.4%, यानी 50%, मुश्किल से 52-53% है ना। और इसी को अगर हम लोग बीसीसी में देखें तो कितना परसेंट भर पाए थे 68%, 68%। लेकिन देखो एससीसी वाली या एफसीसी की इस टाइप की क्लोज पैकिंग में हमने क्या करा है, इसमें हमने जो भर पाया वो कितना 74%, यानी सबसे कम जगह कहां पर बची बेटा एफसीसी में। इसीलिए ये जो क्रिस्टल है वो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इस तरह की क्लोज पैकिंग में हम ज्यादा से ज्यादा जगह कवर कर पाएंगे, स्पेस ज्यादा कवर कर पाएंगे, और हमारा जो भी कोई बॉक्स होगा कोई यूनिट सेल होगा उसमें क्या होगा स्पेस जो बच रहा है फालतू में, जो वेस्ट जा रहा है हमारा स्पेस, वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर। ओके, लेट्स 1 2 3 डन। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक अभी करते हैं इसको। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिफेक्ट देखेंगे, इस तरह के क्रिस्टल में किस तरीके से डिफेक्ट आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, बाय बाय।